बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक भाई का कराची से सवाल है, लेकिन इस आंसर को आपने पूरे पाकिस्तान के लिए ही समझना है क्योंकि सेम लॉ पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होता है। उनका क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट का एक पार्क है, उस पार्क पे इंक्रोचमेंट शुरू है, लोग प्लाटिंग कर रहे हैं, उनको सेल कर रहे हैं, तामीरात कर रहे हैं, और केएमसी यानी कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसकी जिम्मेदारी है पार्क को प्रोटेक्ट करना, वो इसमें मुलवस है और वो अपना शेयर लेके लोगों को सब कुछ करने दे रहे हैं। अब वो पूछते ये हैं कि जिन लोगों ने इन प्लाट्स पे तामीरात की हैं उनका फ्यूचर क्या है, उनकी लीगल हैसियत क्या है। तो जनाब इसका आंसर ये है कि जो भी ऐसी अराजी होगी, चाहे वो गवर्नमेंट के पार्क के लिए हो या किसी भी और पब्लिक वेलफेयर के लिए होगी, उस पे कोई भी तामीरात करेगा वो कभी भी सिक्योर नहीं है। किसी भी वक्त उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है और उनकी बिल्डिंग बलडोज होगी और उनको कंपनसेशन भी नहीं मिलेगी। इसमें एक बहुत मशहूर केस जो कराची में ही हुआ, नस्ला टावर का, यानी वो 15 स्टोरी या 17 स्टोरी बिल्डिंग थी और वो मुकम्मल इलीगल भी नहीं थी। यानी तकरीबन 1100 स्क्वायर मीटर पे तामीरात हुई थी और उन 1100 स्क्वायर मीटर में से 780 स्क्वायर मीटर तो जेन्युइन उनकी प्रॉपर्टी थी, और बाकी उन्होंने इंक्रोच की हुई थी, सर्विस रोड का एरिया उन्होंने उसमें शामिल कर लिया था। यानी वो पार्टली इलीगल थी और पार्शली वो लीगल थी। लेकिन अदालत ने उस पूरी बिल्डिंग को बलडोज करने का हुक्म दिया। वो बिल्डिंग फिर बलडोज हुई, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बलडोज करवाया, और फिर जो प्लाट उनका जेन्युइन था 780 स्क्वायर मीटर का, उसको सेल करके कहा गया कि जो विक्टिम्स हैं जिनको लॉस हुआ है उनको कंपनसेशन दी जाए। अब इसमें क्योंकि नस्ला टावर में कुछ तो जेन्युइन उनकी प्रॉपर्टी थी, तो उससे तो कंपनसेशन मिल गई, लेकिन जो प्योरली गवर्नमेंट की लैंड होगी उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो अल्टीमेट बायर्स होते हैं, यानी एक ने तो कब्जा किया, कब्जा करके उसने सेल कर दी, वो तो बरी जिम्मा हो गया, उसने पैसे लिए मौज करे। लेकिन जो एंड बायर होगा, एंड यूजर होगा, जिसने तामीरात की और वो उधर रह रहा है, उसने जितनी भी जमा पूंजी अपनी लगा दी, वो एट स्टेक है। वो कभी भी उससे छीन सकती है। जब भी एक्शन लिया जाएगा वो प्रॉपर्टी उसके हाथ से जाती रहेगी। लिहाजा आप जब भी प्रॉपर्टी बाय करें, पहली चीज ये है कि इन्वेस्टिगेट करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें किसी तरह की इलीगैलिटी है, तो फिर आप अवॉइड करें, वो प्रॉपर्टी ना लें। लेकिन कभी भी लोगों की बातों में आके कि कोई ये कहे कि कुछ नहीं होता, जनाब देखें जहां हजारों लोगों ने इस तरह की प्रॉपर्टी पे तामीरात की हुई है, तो आपको क्या इशू है, सिर्फ आपके खिलाफ गवर्नमेंट ने एक्शन लेना है? नहीं, ऐसी किसी बात में नहीं आना। आपने हमेशा इन्वेस्टिगेट करना है। ये प्रॉपर्टी जो तो अमीर लोग हैं जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें तो चलें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लोग जिन्होंने लाइफ में एक ही प्रॉपर्टी बाय करनी है और वो प्रॉपर्टी भी अगर ऐसी उनके हाथ आ जाए जो फ्यूचर में उनसे छिन जाए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनके ऊपर क्या गुजरेगी। लिहाजा अगर आप वन टाइम बायर ही हैं, आपने लाइफ में एक ही प्रॉपर्टी लेनी है, तो उस पर ज़रूर तहकीक किया करें। और तहकीक कई तरह की होती है, उसमें सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, और भी कई तरह के इश्यूज बन सकते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर। लिहाजा मैक्सिमम प्रिकॉशंस जो आप ले सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, वो करके फिर प्रॉपर्टी को बाय किया करें।